देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे संसद में लगातार जिस तरीके से सांसदों को बर्खास्त किया जा रहा है, आखिर ऐसे में कार्रवाई कैसे चलेगी। नई संसद, रिवायत पुरानी और हंगामे की और निलंबन की भेंट चढ़ी संसद की कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में लगातार विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ है। 14 से लेकर आज तक कुल 141 सांसद निलंबित हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में सुरक्षा चूक मामले पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हर व्यक्ति को संसद परिसर में हुई घुसपैठ की घटना की निंदा करनी चाहिए, पर कुछ पार्टियां सुरक्षा चूक के मामले को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी, जिस पर भी सियासत आई है। और ये वही तस्वीरें हैं जब वो जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए नजर आए, तो वही राहुल गांधी इस पूरे एक्टिंग का वीडियो बनाते हुए नजर आए। और स्पीकर का आदेश जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है कि लगातार सांसदों को स्थगित किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आखिर उस पर बात कैसे होगी। क्या लगातार जो संसद का सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्योंकि अगर हम सत्र की कार्रवाई की महज 1 घंटे की खर्च की बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे का खर्च आता है, और ये खर्च भी जनता के पैसों से जाता है। ऐसे में जनता उम्मीद करती है कि जब उनके जनप्रतिनिधि संसद परिसर के अंदर पहुंचे, जब उनके मुद्दों पर चर्चा होनी हो, तो वहां पर हंगामा और कार्रवाई बाधित ना हो, कार्रवाई स्थगित ना हो, महज उनके मुद्दों पर बात हो। लेकिन आज संसद के 12वें दिन सांसद लगातार निलंबित हुए। लेकिन एक टाइमलाइन आपको बताते हैं कि अब तक शीतकालीन सत्र में आखिर क्या क्या, कब और कैसे हुआ। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में कहा कि पराजय का गुस्सा सदन में ना निकले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन तमाम सांसदों से अपील की। वहीं दूसरे दिन डीएमके नेता ने गोमूत्र स्टेटस वाले बयान पर लगातार हंगामा हुआ, जिस पर बाहर आकर उनकी तरफ से माफी मांगी गई। और तीसरे दिन अमित शाह ने लोकसभा में नेहरू की चिट्ठी पढ़ी। और चौथे दिन की बात करें तो भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी और राज्यसभा में धनखड़ ने दुख भी जताया। और 5वें दिन शीतकालीन सत्र के लोकसभा से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ, जिसके बाद से लगातार हंगामा देखने को मिला। और छठे दिन जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ। और 7वें दिन मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, सेवा शर्तों से जुड़े बिल राज्यसभा से पास हुए। और अगर 8वें दिन की बात करें तो अभी जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उसकी कहानी भी शुरू हुई है 8वें दिन से, जब संसद हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा चूक हुई। विजिटर्स गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूदे, और यही वो दिन था जब लगातार राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों का हंगामा देखने को मिला। और 9वें दिन भी संसद सुरक्षा चूक मामले की आग देखने को मिली। लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए, और यहां से शुरू हुआ सस्पेंशन का सिलसिला। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन लोकसभा से 13 और दोनों सदनों में कामकाज ठप भी रहा। और 11वें दिन एक दिन में 78 सांसद पूरी सत्र के लिए सस्पेंड कर दी गए, और तब से लेकर अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। ऐसे में क्या लगातार जो शीतकालीन सत्र है उनमें सांसद सस्पेंड होते रहेंगे? क्या जनता का पैसा पानी की तरह सिर्फ बहता रहेगा? क्या जनता के मुद्दों पर इस बार भी शीतकालीन सत्र में चर्चा नहीं होगी? तमाम कई ऐसे बड़े बिल थे जिसको सदन में पास होना था, अब आखिर वो बिल कैसे पास होंगे? आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तो इसी बीच आज जब लगातार सभी विपक्षी सांसद मिलकर हंगामा कर रहे थे, तो उसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि टीएमसी के सांसद जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस पूरे वीडियो को शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर एक नाराजगी जाहिर की है। और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सांसदों के साथ जब बैठक करते हैं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या वाकई विपक्षी दल अपराधियों के साथ खड़े हैं? क्या विपक्षी दल अपराधियों को समर्थन कर रहे हैं? और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है, सांसद स्थगित हो रहे हैं, बर्खास्त किए जा रहे हैं, ऐसे में आखिर
जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम बड़े बिल है जिसको पारित होना है, वो बिल कैसे पारित होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी दलों पर जुबानी वार करते हुए कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बना लिया है और कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही हैं और 141 सांसद अभी तक सस्पेंड किए गए हैं। ऐसे में आखिर कार्रवाई कैसे होगी और क्या सस्पेंशन पर सस्पेंशन यूं ही बरकरार रहेगा? आज उसी बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आपको बता दें कि देवेंद्र मिश्रा नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ हबीब नेता सपा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही विशाल कुमार यादव कांग्रेस नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी से करते हुए। देवेंद्र जी, विपक्षी दल बस यही तो मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आए और सुरक्षा में जो चूक हुई है उस मामले पर अपना बयान दे। जी, तो आखिर इस मामले पर गुरेज कैसा? नहीं तो गुरेज नहीं है जी। ये बात केवल ये है कि अपने शर्तों पे चाहते हैं बात करना। ये गंभीर मामला है जी। इस पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उसके सारे पहलुओं की जांच कर रही है। उस पर जो भी चीज होगी समय से सामने आएगी। ठीक है। इसको इशू बनाना, संसद को बाधित करना, कार्रवाई को बाधित करना, ये अपनी बातों को संसद में लोकतांत्रिक ढंग से रखें। इस पर कोई रोक है क्या? देवेंद्र जी, आप जिन विपक्षियों को अब ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, एक बार आप ही के दिग्गज नेता अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष का काम होता है कार्रवाई बाधित करना। अब आज जब वही विपक्षी दल कर रहे हैं तो फिर आपको वो बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा। विपक्ष, आपने कहा, जेटली जी ने बिल्कुल ठीक कहा और हम भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है जी, लेकिन उसकी एक तरीका, मर्यादित ढंग से बात की जाती है ना। ऐसा आचरण, ये लोकतंत्र की जो मंदिर है, राज्यसभा हो या संसद भवन हो, उसमें अगर इस तरीके का आचरण ऐसे लोग जनप्रतिनिधि करेंगे, आपने देखा ना पराकाष्ठा कैसे पार करते हैं लोग। जी। आप अपनी बात कहिए, आपको बात को भी जो भी होगा उससे जो स्पीकर है वो उस चीज को देखेंगे, उसका जैसे भी होगा संज्ञान लेंगे, आपको आश्वस्त करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी अपनी बात को है कहना। लेकिन जिस तरीके से ये 141 सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा में मिला के जो हुआ, इसका मतलब कि ये जानबूझ के केवल न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रही है। ये पूरा देश देख रहा है। ये वास्तव में सच है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये विपक्ष में बैठते बैठते ये जो है विपक्ष ही में बैठने की जनता के सामने जो अपना चरित्र का उदाहरण पेश कर रहा है। इनको चाहिए ये अपने आप संसद में अपनी बात कही, उसको जो सभापति महोदय वो उसको जैसा भी उचित होगा लेना है कि नहीं लेना है, उस पर जब दबाव डाल के तो नहीं किया जा सकता ना कोई चीज है। हम लोग भी विपक्ष में थे तो क्या इस तरीके का आचरण करते थे क्या? अपनी बात कहते तो उसके बाद सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, ठीक है, देता नहीं। ये हर बार ये जवाब दें, कभी शाह जी की बात होगी, कभी मोदी जी की बात, ये तो प्रेशर बिल्डअप करने की बात होती है संसद। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, आपने कहा कि लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, वाकई इस बात से सभी सहमत है, लेकिन जिस तरीके से वहां सुरक्षा में चूक हुई, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप भले ही आप कितना भागे इस सवाल से, लेकिन विपक्षी दल आपको इस सवाल से फिलहाल भागने नहीं देंगे। आरिफ हबीब साहब, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। वही प्रधानमंत्री मोदी आज ये कहते हुए नजर आए कि कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जो इन अपराधियों के समर्थन में खड़े हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती। आवाज नहीं आ रही। कभी वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कभी वो कहते हैं सदा मुक्त भारत बनाएंगे। देखिए, सांसदों का तो अधिकार है, नैतिक कर्तव्य है सरकार से जवाब मांगने का। और इतनी बड़ी संख्या में निलंबन इस बात की दलील है कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। पहली बात, नियम ऐसा नहीं है कि संसद में सरकार से सवाल पहले नहीं होता। प्रधानमंत्री जी का बयान भी बड़ा ही अशोभनीय है कि विपक्ष के सांसद अपराधियों के साथ खड़े हैं। आप बताइए कि जिन अपराधियों के लिए वो जवाब मांग रहे हैं, उनको रिकमेंडेशन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया। बिल्कुल। इस पर सवाल जवाब देने के लिए गृह मंत्री जी नहीं आ रहे हैं सामने, स्पष्टीकरण देने के लिए आ रहे हैं रक्षा मंत्री सामने। अजीब विडंबना है। आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो? आप आ जाओ,
सदन में खड़े हो जाओ, सारे सदस्य जो है वो आपका स्वागत करेंगे। आप जवाबदेही बताइए कि क्या है, इतनी कार्रवाई हुई, कैसे ये चूक हो गई, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? और अगर सारा सदन अपराधी है तो आप बंद करने के देते सबको आप जेल में डाल दीजिए। अजीब विडंबना है, किस तरह की सरकार आप चला रहे हो। सदन में भी तानाशाही, बाहर भी तानाशाही। कुछ ऐसे शब्दावली बनाई गई थी जिसको सदन में वर्जित किया गया। आप बताइए कि रमेश भिदोड़ी के खिलाफ आपने क्या किया, सस्पेंशन किया आपने? अभी तक नहीं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया था एक पूरे समुदाय, पूरे धर्म के लिए, आपने उसे सस्पेंड किया। 145 सांसदों को आप विपक्ष के सस्पेंड कर दे रहे हो। आप पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हो। यही लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र का हवाला देते हो पूरी दुनिया में जाकर के कि हम हिंदुस्तान में स्वस्थ लोकतंत्र में जीते हैं। यही हमारी जान और शान है। और सारे अपराधियों, सारे सांसदों को, चुने हुए सांसदों को, जिनको 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख जनता ने चुन करके भेजा, उसमें से कितने ऐसे हैं जो लगातार चुन करके जा रहे हैं, उनको आप अपराधी बोल रहे हो? आप इतने बड़े देश के मुखिया होकर के, उसी सदन के आप मुखिया होकर किस तरफ राजनीति को ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, आरोपों पर आपका जवाब लिया जाएगा, लेकिन देखिए लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी से क्या हमारा संपर्क स्थापित हो गया है? मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी। जी विशाल जी। जी विशाल जी, देखिए 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं और अगर शीतकालीन सत्र आगे बढ़ता है तो शायद इन सांसदों का सस्पेंशन यूं ही बरकरार रहेगा। क्या मांग है आपकी जिसको लेकर आप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सस्पेंशन ज्यादा अच्छा लग रहा है उस मांग से? देखिए मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। आप बधाई के पात्र है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर आज आपने का डिबेट रखा। देखिए सरकार जो चाह रही थी अपनी मंशा में कामयाब होती दिख रही है। सरकार चाहती ही थी कि हम एकमात्र एक छत्र छाया हमारा राज्य चले, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो सदन में हो। ये सड़क पर भी तानाशाही करेंगे, ये सदन में भी तानाशाही करेंगे। अब निलंबित करना था बीजेपी सांसद जिन्होंने पास बनाया था उनका, लेकिन आप 149, बहुत बड़ी संख्या होती है मुस्कान जी, 149 सांसदों को आप लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर देते हो। लोकतंत्र का काला अध्याय में लिखा जाएगा। और किस लिए निलंबित करते हो? मात्र एक सवाल, पूरे समूचे विपक्ष का एक सवाल कि गृह मंत्री जी सदन में आए और अपनी नाकामियों को कबूल करे। गृह मंत्री जी सदन में आए और संसद में कैसे हम लोग कहाँ चूक हुए उस पर अपना जवाब पेश करें। लेकिन गृह मंत्री जवाब नहीं पेश करेंगे, प्रधानमंत्री जी करे, विपक्ष कबूल करे। विपक्ष क्या, विपक्ष तो अब तो सवाल कर रही है। राजनाथ सिंह आ सकते हैं, संसद कार्य मंत्री जवाब दे सकते, लेकिन गृह मंत्री नहीं जवाब दे सकता, जिससे पुलिस का समर्थन, जिससे पुलिस कंट्रोल होते हुए वो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन सबको जवाब दे सकते हैं। 149 सांसदों के एकमात्र दोष यही था कि वो सरकार की आंख में आंख डालकर उसे सवाल करने की कोशिश की। लेकिन सरकार, डरी हुई भाजपा और डरा हुआ सरकार आज पूरी तरह जनता के सामने आ गई है कि सरकार विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को बंद करना चाह रही है। लेकिन कब तक बंद कीजिएगा भाई? अंधेरा कब तक होगा? एक प्रकाश की किरणें उगेगी और वो प्रकाश की किरणें आपकी अंधकार में छाया को नाश करके रख देगा। बिल्कुल ठीक है, तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कब तक अंधकार रखेगा देवेंद्र मिश्रा जी? प्रकाश तो आएगा ना, और लाजमी है कि सवाल पूछा जाएगा। क्या आपको पता है कि एक दिन की या 1 घंटे की जो कार्रवाई है उसमें कितना पैसा खर्च होता है देवेंद्र जी? जी। कितना खर्च होता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आंकड़ा है मेरे पास, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे में खर्च होता है। और ये पैसा किसका होता है? जनता का होता है। जनता चाहती है जब सत्र का संचालन हो तो उनके मुद्दे पर बात हो। ऐसे में अगर लगातार सांसद स्थगित होंगे तो कौन करेगा सवाल? कैसे बिल पास कीजिएगा? देखिए, बिल की बात यहाँ पे बात हो रही, जिस इश्यू पे संसद में बहिष्कार कर रहे हैं विपक्षी दल के, थोड़ा समय दें। जांच चल रही है, उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसमें सरकार के जो भी तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, सब लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल विश्वास रखें कि ये जो मांग इन्होंने कही कि ठीक है गृह मंत्री जी को आना चाहिए, वो सदन में आकर अपना वक्तव्य दें इस मुद्दे पर, वो देंगे। तो प्रतीक्षा तो करें, सामना नहीं कर पाते। पहले भी आप चीजों को देखिए कि जब माननीय गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री, जिनके लिए ये व्याकुल रहते हैं सुनने के लिए, जब वो आते हैं तो धज्जियां उड़ती, इनकी आवाज नहीं निकलती किसी विपक्षी दल की। अब आपने बात की है, आपने दिया नोटिस, आप उस पर आप
कार्रवाई बाधित मत करिए, बाकी चीजों पे आप चर्चा करिए, बात करिए। आपने बात कर दी, इस पे जरूर देखिए सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप क्यों भागती है, ये सब आरोप। देखिए मुस्कान जी, सरकार भागती बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और थोड़ा सा पेशेंस रखें। पूरी क्या चीज सांसदों का पानी होगा। सस्पेंशन न्याय संगत है? किस देवेंद्र मुद्दे जी, पे हो रहा आप है? हर एक कार्रवाई नहीं, को सही ठहरा रहे हैं, नहीं, क्या ये सांसदों का दुर्भाग्यपूर्ण सस्पेंशन है। न्याय संगत है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए सांसदों का निष्कासन कैसे होता है? ऐसे तो नहीं कि आप संसद में बैठे आपको उठने वो का तो रूल बाहर कर बुक दिया होती गया। है जी, ठीक है, रूल बुक होती ये है। जो अरे भाई जो बैठने की इश्यूज बात है कर रहे हैं, उसको डीएमके का सांसद दिल्ली में उसमें मौजूद नहीं था, निष्कर्ष उसको निष्कासन कर दिए। उसको लेके आप जब कार्रवाई को बाधित करेंगे, डीएमके के एक सांसद है माननीय रुकिए महोदय, रुकिए प्रवक्ता विशाल जी, जी, एक सेकंड, सुनिए और देखिए तो ना, विशाल जी आ अभ्यास रही, कीजिए। विशाल जी जो एक अपना सेकंड, अधिकार वो विशाल जी करेगा, ठीक या है, होता भी रहा है। आ रही। ये अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। हमारी एक बात को जितना कि थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी स्पष्टता के साथ। और ये जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पूरी तरीके से इस पर संजीदा है और इस पर बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। थोड़ा पेशेंस रख लें। ठीक है अब ये हबीब चाहते साहब, अपने शर्तों पे थोड़ा बात सा करना, वो सब्र शर्तों पे रखिए, बात सब्र नहीं का होती फल ना। मीठा होता है जी। विशाल जी आ रही है जी। बस। देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं क्यों देखिए- हंगामा करना देखिए भाई, क्यों मिश्रा- इतनी चीख पुकार? इंतजार करिए थोड़ा। मिश्रा जी जो थोड़ा है, सा पेशेंस। मिश्रा जी को शायद जानकारी नहीं है संसदीय प्रक्रिया की, और शायद सदन में बैठने की जानकारी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मणिपुर नहीं गए, 4 महीने से ज्यादा हो गया। आप बगल में रह करके सदन में नहीं आ सकते हो। इतने गंभीर मुद्दों पर जब आप अरे भाई, सामने नहीं आकर के जवाब दोगे तो किस मुद्दे पर? और सदन में जो सांसद पहुंचे हैं, कोई 1000 किलोमीटर दूर से पहुंचा है, कोई 500 किलोमीटर दूर से पहुंचा है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से पहुंचा है। वो वहां पहुंचा है तो जनता के मुद्दों को लेकर के पहुंचा है ना, और उन्हीं की सुरक्षा का सवाल। संसद के आप गृह मंत्री अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहेंगे, जी पूरे दोनों सदनों के आप प्रधानमंत्री हो, दोनों सदनों के आप गृह मंत्री हो। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन क्या मैसेज देगा दुनिया को? दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? लोकतंत्र कहीं दिख रहा है? आप एक जमात को बोलते हो कि वो कटुआ है, आतंकवादी है, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। वो एक ऐसे व्यक्ति को आज तक आपने निलंबित नहीं किया। और सुरक्षा को लेकर के जहां 543 सांसद बैठते हैं, पूरे देश का भविष्य तय होता है, उसकी सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उनको निलंबित कर रहे हो, उनको अपराधियों के साथ बता रहे हो, उनको अपराधी बता रहे हो। आप किस तरह की भारत के मुखिया हो भाई? ठीक है विशाल कुमार जी, आपको कमेंट चाहूंगी इस पे। कि देखिए भाजपा के प्रवक्ता देवेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि संसद में यूं ही किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। भाई साहब थोड़ा पढ़ने की और अपडेट रहने की आदत डालिए। डीएमके के एक सांसद जो सदन में मौजूद नहीं थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इस पर आपकी सरकार कुछ बोलेगी? इस पर आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, मानते हैं विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, हंगामा करना उनका मूल अधिकार है। सरकार अपने चुप्पी नहीं तोड़ी, विपक्ष के सांसद सवाल भी नहीं करे। और एक मात्र सवाल है, गृह मंत्री जी को 5 मिनट लगेगा आने में और 5 मिनट का स्टेटमेंट होगा। 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट का जवाब आप दे दीजिए, सदन चला लेगा। लेकिन आज खुली चुनौती मैं भी दूंगा कि जब तक सदन में गृह मंत्री जी जवाब नहीं देंगे, संसद नहीं चलने दिया जाएगा। देवेंद्र जी, चुनौती बड़ी है कि जब तक कार्रवाई नहीं चलने देंगे, जब तक गृह मंत्री अमित शाह आके इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और मुस्कान जी दूसरी बात ये करते, जांच चल रही है। भाई साहब, पुलवामा की जांच का 4 साल हो गया, क्या हुआ आपके जांच का? केवल उत्तर प्रदेश में 29 से 39 एसआईटी बनाई गई, लेकिन अभी तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई है। आपकी जांच कमेटी आपके जैसा ही सुस्त पड़ी रहती है। 4 साल हो गए, पुलवामा का जांच नहीं हो गया, तो क्या आप चाहते संसद हमला का भी जांच इसी तरह हो? बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र मिश्रा जी बड़े आरोप लगाए गए हैं, क्या आपने अपने सांसद को सस्पेंड किया? क्या ये मांग उठाई गई क्या कि जिनके नाम पर ये सभी आरोपी अंदर घुसे थे, लाजमी है कि उन सांसद पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो विपक्षी दल अपने हक की बात कर रहे हैं ना भाई, वो तो अपनी सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं। और ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला। तो आपके सांसद पर क्या एक्शन लिया गया, यही सवाल तो पूछ रहे हैं हबीब साहब और विशाल जी, आपके सांसद पर क्या एक्शन लिया गया? अभी क्या है कि चीजों की जांच पड़ताल बड़ी सूक्ष्मता से चल रही है। ठीक है। और ये विश्वास रखें कि अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई।
संतुष्ट नहीं किया जाएगा। अरे कार्रवाई नहीं देवेंद्र होगी। जी, सवाल तो वही है कार्रवाई ना कि होगी। आपने विपक्षी दलों के और 141 सांसद तो सस्पेंड कर दिए, लेकिन जी, जिस जी, सांसद ने देखिए, इस पूरे स्टोरी की पटकथा लिखी, जो पटकथा लिखी है, उस सांसद पर क्या, कहाँ है वो सांसद इसके आपके? साथ क्लैंप करना ठीक नहीं है। प्रताप सिन्हा अभी को आपने कहा कि और रमेश बिदोड़ी को अमित शाह जी पहले बदल बर्खास्त बैठे करना हैं चाहिए, 5 मिनट में आज सकते हैं। ये लेकिन 5 मिनट इनकी आगे हिम्मत कोई नहीं है यहाँ कि ये अपने बर्खास्त चेहरे को करें, दिखाना, फोटो शूट नहीं कराना। ये सिर्फ बातें जब माननीय करेंगे। गृह मंत्री जी आएंगे तो पूरी तैयारी से आएंगे, पूरे सबूत के साथ आएंगे, बात करेंगे अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या करना है और क्या क्या एक्शन लिया गया, सारी चीजों को वो बताएंगे सदन में। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है और जब भी सदन में आवश्यकता पड़ी है तो नहीं, सरकार के जिस भी तंत्र की जरूरत पड़ी है आके स्पष्टता के साथ अपनी बात को सदन में रखा है, तब ये नहीं बोलते। अभी चूंकि वो नहीं आ रहा, अभी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कैसे क्या हुआ, फिर जब चीजें सब आ जाएंगी तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, परेशान ना हो। कोई भगवान नहीं भागा। भाई संसद खत्म वो हो जाएगा आएंगे तब नहीं, आएंगे अमित क्या? शाह आएंगे नहीं, वो प्रकट ये होंगे। जवाब नहीं दे पाए। इंतजार करिए भाई, अच्छा। वो प्रकट होंगे। अमित शाह आएंगे नहीं, वो संसद कौन के है अंदर प्रभु प्रकट आप? होंगे। भाजपा कैसे प्रकट होंगे भाजपा तो देवेंद्र नाश जी? हो ही रही है। आएंगे 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 आगे चिंता न करें, विशाल जल्दी जी। आएंगे। देखिए, कभी धन्य ऐसा है नहीं प्रभु हुआ कि भाजपा के प्रवक्ता विपक्ष की का। मांग पे कोई भागा हो। जी जब जरूरत पड़ी आए, लेकिन सबूत और प्रमाण के साथ आए। ठीक है विशाल बिना जी, प्रमाण के नहीं बात करनी चाहिए किसी। सबूतों के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह है वो प्रकट होंगे। जी धन्य है महादेव महानुभाव भाजपा के प्रवक्ता का, इस तरह के शब्दों का चयन माननीय गृह मंत्री, बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कहा कि बहुत निंदनीय बात है, हमारे बिहार में एक कहावत है मुस्कान जी, सबके बतवा माना बाकी खुटवा ओज्जे गाड़। ये कह भी रहे हैं कि घटना बहुत खतरनाक है, घटना बहुत निंदनीय है, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कह भी रहे हैं कि घटना में दोषियों को सजा देंगे, लेकिन कब देंगे कोई बताएंगे नहीं। ये कह भी रहे हैं कि हाँ हमारे सांसद ने गलती किया, लेकिन सांसद को निलंबित नहीं करके विपक्ष के सांसदों को निलंबित करेंगे, ये कह भी रहे हैं। अरे भाई साहब, आपकी नीयत और नीति में खोट स्पष्ट रूप से दिख रही है। गृह मंत्री जी क्या करेंगे नहीं तो उनकी बात है, आप खुद अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, आपके सांसद गलत हैं कि नहीं है ये बता दीजिए। अगर गलत है तो कार्रवाई कब होगी ये बता दीजिए। कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है बता दीजिए। ठीक है हबीब साहब, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन देखिए लगातार हमें एक वीडियो दिखा रहे हैं आपने स्क्रीन पर, जिसमें टीएमसी सांसद जगदीप धनखड़ की एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सही है? मिमिक्री कर रहा है, मजाक बन रहा है। देखिए, अगर सांसदों का आचरण संसदीय प्रक्रिया के विपरीत है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो मैं उनका समर्थन नहीं करता, पहली बात। दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ और विधानसभा, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर तो हमारे सम्माननीय, उनसे मांग करता हूँ कि सबसे पहले वो आदरणीय गृह मंत्री जी से कहे कि वो सदन में आए, अब तक की कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण दें कि ये घटना कैसे घटी और इस पर क्या कार्रवाई चल रही है, और सांसदों का निलंबन वापस किया जाए। इसलिए किया जाए कि वो सांसद हैं, उनको बहुत जिम्मेदार लोग, उनकी जिम्मेदारी है, वो तो ड्यूटी अपनी कर रहे हैं कि भाई आप जवाब दो, आप जवाब देने के लिए आ नहीं रहे हो। मणिपुर को 4 महीने से ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री मणिपुर गए नहीं, मणिपुर पर सदन में कोई स्पष्टीकरण आया नहीं, अब गृह मंत्री जी भी नहीं आएंगे, आखिर संसद कैसे चलेगी? यही तो सवाल है विपक्ष का। ये 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप उसी सदन के सदस्य हो, आप आओ, आप दोनों सदनों के मंत्री हो, भारत के गृह मंत्री हो, आप बताओ देश को, विश्वास में लो कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी यहाँ तक अभी जांच पहुंची है और आप लोग आश्वस्त रहिए, जो भी होगा वो विधि सम्मत होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहने में आखिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कहने में दिक्कत क्या आ रही है मेरे समझ में? ठीक है, चलिए ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें टीएमसी सांसद जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सही है? मैंने अभी तो आपसे कहा कि अगर संसदीय प्रक्रिया के विपरीत कोई आचरण है किसी भी सांसद का, तो मैं ऐसे किसी सांसद का समर्थन नहीं करता। ठीक है, विशाल कुमार यादव जी, आरिफ हबीब साहब तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाते नजर आए हैं। हैरानी की बात तो ये है। हेलो जी, विशाल कुमार यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी,
जी जी, लगातार आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि वो तो इस बिल्कुल भी मामले के समर्थन में है ही नहीं। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई है, एक्टिंग की गई है, और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ये पूरा जो वाकया है अपने कैमरे में वीडियो कैद शूट कर करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, देखिए, जगदीप धनखड़ जी बहुत ही सम्मानित पद पे है, बहुत ही गरिमामय जी। पद पे है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कुनीतियों में उनका भी हाथ है। बहुत शर्मिंदा के साथ मैं ये कह रहा हूँ, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं वो, लेकिन संसद राज्यसभा में संसद का निलंबन में हाथ उनका भी है। वो भी तो कह सकते थे। तो क्या अरे सड़कों पर उतर कर उनकी जब एक्टिंग पूरा की जाएगी? जब अरे पूरा विशाल जी देश कैसी गुमराह बातें हो कर जाएगा रहे तो हैं? क्या हम अभी भी हो आप कह रहे हैं ना जाएंगे? वो उपराष्ट्रपति है, एक सर्वोच्च पद पे है, तो क्या सड़कों पर जी, मैं उतर कर उनका बोल रहा हूँ। सांसद उनकी एक्टिंग करेंगे? भाई वो वो राज्यसभा का अंग है, राज्यसभा का अंग वो है कि नहीं है? लेकिन उनके हाथ में भी उनके हाथ में भी निष्कासित की प्रक्रिया है। वो तो बोल सकते थे, वो तो इसके खिलाफ वो इसके खिलाफ आकर निलंबित सांसदों के साथ बैठ सकते थे। दुख है तब तो हो रहा है। दुख नहीं रहता आज बताइए, आज से पहले कभी ने किसी ने किया? ये दुख का कारण है, और दुख के कारण मोदी जी और भाजपा के कारण ये सब हो रहा है। यानी कि आप ये जो वीडियो लगातार चल रहा है इसके समर्थन में है, सीधे तौर पर कहा जाए तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी बुरी आचरण और गलत चीजों का समर्थन नहीं करती, लेकिन ठीक है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस विपक्ष के राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और ठीक है। निलंबित करने में वहां के सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति जी। तो मिमिक्री तो उपराष्ट्रपति जी का ही होगा ना। ठीक है। अच्छा देवेंद्र जी, 141 सांसद अभी तक सस्पेंड किए गए हैं, और सवाल यही है कि आखिर जो कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी? जो तमाम बड़े बड़े बिल जो गृह मंत्रालय को पेश करने थे, जिसको पारित होना था, अब वो तो पारित हो नहीं पाएंगे क्योंकि सांसद तो सस्पेंड चल रहे हैं। तो फिर आगे का क्या प्लान है आपका? कैसे कार्रवाई संचालित होगी? क्या सोचा है बीजेपी ने? जी जी जी, सब कुछ होगा, कार्रवाई भी होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने पहले भी कहा, घटना की साथ साथ यह जो संक्षिप्त सत्र है मानसून का, इसमें बहुत से बिल्स पास होने थे। इसमें उस प्रक्रिया को इनको सबको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, उसमें इनका सहमति होती बात दूसरी, लेकिन कार्यवाही को बाधित करना एक इश्यू को मैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, माननीय सभापति, उनकी मिमिक्री की जा रही, और इससे बड़ा मतलब और क्या क्रूर मजाक हो सकता है कि कांग्रेस। अरे भाई, मिमिक्री की बात छोड़ना, रमेश बुद्धूरी पर भी तो बोलिए। रमेश बुद्धूरी संसद में खड़ा होकर मुल्ला कड़वा और क्या शब्द का प्रयोग किया, उस पर आपकी जुबानी नहीं खुलती है। रमेश बुद्धूरी पर बोलिएगा। रमेश बुद्धूरी को सस्पेंड करेगा भाजपा? रमेश बुद्धूरी भाजपा को सस्पेंड करेगा कि नहीं, ये बताइए आप। ठीक है विशाल जी, रमेश बुद्धूरी पर एक शब्द आपकी नहीं निकलती है। एक करके प्लीज। इस तरीके से विपक्ष के सांसद सड़क पे कर रहे हैं, क्या करें उसका आप लोग पूरा देखा जो कर रहे हैं, लेकिन एक चुना हुआ सांसद लोकसभा में खड़ा होकर किसी दूसरे सांसद के खिलाफ क्या क्या शब्दों का प्रयोग करता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो भाजपा के सांसद है, खोदने का इनको पूरा मौका, दोहरी चाल, दोहरी चरित्र, दोहरा चेहरा नहीं रखा, न लगा पाए। जब अपना काम कर रहे हैं, इनको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है आरिफ हबीब जी, लगातार यही कहा जा रहा है हम काम कर रहे हैं, जब पूरे तथ्य तर्क सामने होंगे तो गृह मंत्री अमित शाह उस दिन आएंगे पूरे सबूतों के साथ, तब वो बयान देते हुए नजर आएंगे। तो अब ये बात मान जाइए सत्ता पक्ष की, कम से कम कार्रवाई तो ना बाधित हो, जनता के पैसे तो ना पानी में बहे। यस, जब तक कार्रवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुस्कान जी, राहुल गांधी जी के वीडियो की बात हो गई। ठीक है, मैंने एक शब्द में कहा कि किसी भी दल के सांसद का आचरण अगर संसदीय प्रक्रिया के विपरीत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मणिपुर के वीडियो पर क्या जवाब देंगे देवेंद्र मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, इसको पूरी दुनिया ने देखी, आप उस पर क्या कहेंगे? रमेश बिधोड़ी ने जो कहा है वो संसद में रिकॉर्डेड है, उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? अमित शाह जी आएंगे, देंगे, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो फिर सदन स्थगित कर दीजिए। नहीं आरिफ जी, वो कह रहे हैं कि वो पूरे जब जांच पूरी हो जाएगी तब वो आकर हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर उनको अपनी जांच ही करनी है और तभी आना है सदन में, तो सदन का जो डेली का खर्च है वो व्यर्थ क्यों जा रहा है? क्यों सांसदों को जवाब देने के लिए 2500, 400, 300, 250, 1800 किलोमीटर दूर से बुला करके सदन चलाया जा रहा है? सदन स्थगित कर दिया जाए, पैसा बचेगा। जब अमित शाह जी का अपना पूरा जांच हो जाएगी
जवाब तैयार हो जाएगा तब सदन को बुला करके अवगत करा देंगे। ठीक है। ये कोई बात नहीं होती है, ऐसे देश नहीं चलता है। आप सदन बुला रहे हो तो सदन में आपको आना पड़ेगा, आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। नहीं आप हो, आप बहुत बड़े देश के नेता हो, कहीं व्यस्त हो, तो आपका कोई प्रतिनिधि खड़े होकर के आपका सवाल जवाब करे वहां पे। यह सदन की प्रक्रिया होती है। सदन की प्रक्रिया तो आप जानते नहीं हो, आप लोकतंत्र तो जानते नहीं हो। लोकतंत्र की आड़ में डेमोक्रेटिक हमें लोकतंत्र बताएंगे चलाया जा लोकतंत्र रहा क्या होता है। है। इसलिए यह तानाशाही अब नहीं चलेगी। आप डेमोक्रेटिक लोकतंत्र को बंद करिए, असली लोकतंत्र में आइए और असली लोकतंत्र में सांसदों का निलंबन वापस हो और अमित शाह जी आकर के वहां पर सदन की कार्रवाई में जवाब दें। इस तरह से सांसदों का निलंबन न्याय संगत किसी भी कीमत पर नहीं है। बिल्कुल। और चाहे वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। हर चीज की अति होती है, किसी चीज की अति नुकसानदेह भी होती है। जनता देख रही है कि हम कैसे चुन करके किन किन लोगों को भेजते हैं और हमारे मसले पर किस तरीके से सदन में समय व्यर्थ किया जा रहा है। आप ही ने बताया कि 150 करोड़ रुपए कितना खर्च होता है पर डे के हिसाब से, पर घंटे। तो ये जनता का जो आरिफ पैसा हबीब जा रहा है साहब, क्यों जा पर रहा है? दिन नहीं, पर घंटे। 15 पर घंटे, तो ये पर घंटे पर आवर ये पैसा जो जनता का खर्च हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी खैर हबीब साहब सबकी है, क्योंकि जनता ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के ही प्रतिनिधियों को चुन के भेजा है, वो उनकी पसंद है। खैर धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन देखिए हंगामे पर एक्शन और आखिर सदन कैसे चलेगा ये सवाल बड़ा है। सत्ता पक्ष यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर आके बोलेंगे जब सभी तथ्य उनके हाथ में होंगे, तथ्य सामने होंगे, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आएंगे, इस मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन विपक्षी दलों का साफ तौर पर यही कहना है कि पहले हमारा सस्पेंशन वापस हो और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बोले। जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तब तक वो कार्रवाई को आगे नहीं चलने देंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि लगातार जिस तरीके से सत्र का संचालन हो रहा है, नई संसद में एक उम्मीद की गई थी कि इस बार पुरानी तस्वीरें दोहराई नहीं जाएंगी, लेकिन पुरानी तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। जो सदन की कार्रवाई है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं, ऐसे कि जनता के जो मुद्दे हैं वो जस के तस यूं ही बरकरार है। जनता की समस्याएं यूं ही बरकरार है क्योंकि सदन में कोई जनता के मुद्दों को उठाने वाला नहीं है। जनता के पैसे को सदन के अंदर पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जनता को जो सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो है शून्य, हंगामा और जमकर शोर शराबा। अब सदन की कार्रवाई आखिर अब कब संचालित होगी? क्या सांसदों का सस्पेंशन यूं ही बरकरार रहेगा या फिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस मुद्दे पर अपनी जो राय है, जो प्रतिक्रिया है वो देंगे? अब ये सवाल बड़े हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।